अगली खबर पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। अगले महीने ये दौरा होना है। फ्रांस के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। 2 बड़े रक्षा सौदे इस दौरान होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें 26 राफेल और 3 पनडुब्बियों की डील फ्रांस के साथ में हो सकती है, इसकी पूरी उम्मीद है। अब ऐसे में फरवरी में ये दौरा होने वाला है जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर जाएंगे और इसी दौरान ये डील लगभग फाइनल कही जा रही है। एआई समिट यहां पर हो रहा है फ्रांस में, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। फ्रांस एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे, अलग अलग राष्ट्र प्रमुख भी यहां पर पहुंचेंगे और यहां मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि बड़ी रक्षा डील हो सकती है फ्रांस के साथ में और ये डील लगभग फाइनल कही जा रही है। 26 राफेल और 3 पनडुब्बियों की ये बड़ी डील फ्रांस के साथ भारत करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से बड़ी उम्मीद भी है। ये डील होती है तो बेहतर भारतीय सेना होगी, और ज़्यादा सक्षम होगी, और ज़्यादा सशक्त होगी, मजबूती और ज़्यादा बढ़ेगी। जल थल नभ तीनों ही तरह से हम मजबूत रहें, इसको लेकर भारत सरकार लगातार कोशिश करती रही है। जल थल नभ तीनों ही सेना को और ज़्यादा सशक्त करना, आधुनिक करना, बड़े हथियारों को इसमें शामिल करना। ऐसे में 26 राफेल जब शामिल होंगे, जाहिर सी बात है वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और 3 पनडुब्बियों की जो डील होगी उससे नेवी हमारी और ज़्यादा सशक्त होगी। फ्रांस में ये डील होगी। एआई समिट यहां पर होने जा रहा है जिसके लिए अलग अलग देशों को न्योता दिया गया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा लेंगे और इसी दौरान फ्रांस के साथ ये बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। इस रक्षा डील को खास कहा जा रहा है। 26 राफेल और साथ ही साथ 3 पनडुब्बियां इस डील का हिस्सा रहने वाली हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस पर बात करने के लिए, और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। अब अनुज माथुर सर, जिस तरीके से अभी तक की जानकारी, फ्रांस का दौरा खास रहेगा, पीएम मोदी पहुंचेंगे और ये जो बड़ी रक्षा डील है इस पर सभी का ध्यान केंद्रित है। किस तरीके से देख रहे हैं इस डील को, जिसमें 26 राफेल का जिक्र है, 3 पनडुब्बियां भी इसमें रहेंगी डील में? जय हिंद रचना। देखिए, फोर्सेस का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा, मुझे लगता है उनके रडार में सबसे ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर है। वजह यह है साफ, देखिए, अगर आप अपने आप को एक रीजनल पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और एक ग्लोबल पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ फंडामेंटल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो हैं आर्म्ड फोर्सेस के करने पड़ेंगे, खास करके इंडियन नेवी और एयरफोर्स। देखिए, अब हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि जहां पर एक संभावना बनती है कि हमें 2.5 फ्रंट पर, और अब तो शायद एक आधा फ्रंट और बढ़ जाएगा, उस पर हमें लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उस युद्ध की तैयारी के लिए हमें अपनी वायुसेना को और मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से अभी जो हमारे पास जितने राफेल्स हैं वो कहाँ पर उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि हम और 2 स्क्वाड्रन्स राफेल के तैयार करें कम से कम, ताकि हम ये अपनी जो थ्रेट है इस सब कॉन्टिनेंट में, उस थ्रेट को अच्छे प्रकार से हम काउंटर कर पाए। दूसरी बात होती है कि जो इंडियन नेवी का मॉडर्नाइजेशन है। देखिए, भारतीय नेवी दुनिया की गिनी चुनी नेवीज में से है जो कि ब्लू वाटर नेवी रियल मायने में कही जा सकती है। और ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि आप दूर समंदर में अपने आप को, अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकें। भारत को अगर अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें इस प्रकार की एक फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी को अक्वायर करना पड़ेगा, जो कि भारत से दूर जाकर के इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में और कहीं और भी जाकर के अपने पावर को प्रोजेक्ट कर सके और अपने इकोनॉमिक और मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। तो ये जो इसके लिए एक मेरा मानना है कि बहुत आवश्यक है कि कैरियर बॉर्न फोर्स के साथ हमारे पास सबमरीन्स का भी एक अच्छा जखीरा, अच्छा कॉम्बिनेशन बने उसके साथ, और हम उसको और शक्तिशाली, पावरफुल बना सकें। देखिए, जब भी कैरियर बोर्न फोर्स, जैसे आप हम सुनते हैं कि उनका आईएसएस आइजनहावर मिडिल ईस्ट में पहुंच गया, या तो वो कैसे है, वो एक कैरियर फोर्स ग्रुप, कैरियर बैटल ग्रुप होता है, और उस कैरियर बैटल ग्रुप में बहुत सारे
शिप्स होते हैं, बहुत सारे सबमरीन्स होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास दो जगह एक साथ प्रोजेक्शन, पावर प्रोजेक्शन के लिए और अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंडियन नेवी की आवश्यकता होगी। और ये एक बहुत बड़ा एसेट तैयार होगा अगर हम ये 3 सबमरीन्स की डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। रचना, अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया, इस डील को तो बड़ा खास कहा ही जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, जो मौजूदा स्थिति अभी बनी हुई है भारत की सीमा वाले इलाकों से, जो अलग अलग देशों से टसल पिछले कुछ दिन में बढ़ गई है, उस ऐसे वक्त पर ये डील आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ जब दो देशों के बीच में कुछ इस तरह की बड़ी डील्स होती हैं तो रिश्ते भी बेहतर होते हैं। देखिए रचना जी, भारत के लिए ये रणनीतिक रूप से अनिवार्य है कि भारत लगातार चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के विरुद्ध अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, अपने जो डिफेंस पोस्चर है, उसको सशक्त और मजबूत बनाए। और भारत का जो डिफेंस पोस्चर और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अगर मजबूत रहती है, तभी जाकर के इन राष्ट्रों को, चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये भारत की अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है, विशेष रूप से चाइना के संदर्भ में। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि चाइना के साथ यदि हम आज कोई डिसएंगेजमेंट करने में सफल हुए हैं और चाइना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है, तो ये भारत की जो डिफेंस पोस्चर और रोबस्ट जो डिफेंस पोस्चर है और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से ही हो पाया है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और चाइना का जो चैलेंज है, एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है, उसको ध्यान में रखते हुए, और पाकिस्तान जो कि एक आतंकपरस्त राष्ट्र है, वो भी लगातार परेशानियां खड़ी करेगा, अन्य जगहों से भी परेशानियां आ सकती है। सभी को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए आवश्यक है कि भारत अपने डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन लगातार करता रहे, और उसमें जो फाइटर जेट्स हो या सबमरीन्स हो, सभी को अधिक से अधिक हमें एक्वायर करने की आवश्यकता है। और ये जो फ्रांस के साथ जो डील होने वाली है रफेल एम की, ये हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होगा, ये रफेल का फाइटर जेट। और सबमरीन्स की भी नितांत आवश्यकता है। सबमरीन्स की जो हमारी फ्लीट है उसको भी और अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैरीटाइम डोमेन में भारत एक महाशक्ति है। और पावर प्रोजेक्शन, जैसा कि सर ने कहा, माथुर सर ने, कि हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंसेस में जा करके पावर प्रोजेक्शन को करने की, ब्लू वाटर जो नेवी है उसकी जो कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की दिशा में भी, और एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसा जो एक फोर्स प्रोजेक्शन है उस तरीके के करने की दिशा में भी ये जो रफेल एम है और सबमरीन्स हैं, वो एक बहुत ही बड़े एसेट के तौर पर कार्य करेंगी। और ये एडवर्सरीज को निसंदेह दबाव में रखेंगी। और चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो या पूरा इंडो पैसिफिक रीजन हो, सभी जगह भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी आज भारत से अपेक्षा की जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है, वो अपनी जिन जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने आप को तैयार कर रहा है। और भारत इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत अपने राष्ट्र की तो रक्षा करेगा ही, साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में भी एक बड़े पावर प्रोजेक्शन के साथ आने वाले समय में कार्य करेगा। और इन सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अपनी आत्मरक्षा की और रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सभी को ध्यान में रखते हुए भारत इस तरीके के एक्विजिशंस लगातार कर रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि फ्रांस के साथ हमारे रक्षा के संबंध लगातार प्रगाढ़ और गहरे होते जा रहे हैं। रफेल फाइटर जेट्स तो हमने पहले 36 लिए ही थे, और अभी ये नए फाइटर जेट्स आएंगे, सबमरीन्स भी आएंगी। और जाहिर है कि इससे हमारी जो फ्रांस की और भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें कि डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रांग उसका एलिमेंट है, वो और अधिक सशक्त और मजबूत होगी। दोनों ही राष्ट्र वर्तमान समय में 25वीं सालगिरह अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मना रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो हमारे बहुत पुराने हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भी 25 वर्ष हो चुके हैं। और भारत और फ्रांस के जो संबंध है, जाहिर है कि ये दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के संबंध है। शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस के आधार पर संबंध आगे बढ़ रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भी फ्रांस की बहुत ही गहरी अभिरुचि है। इंडो पैसिफिक रीजन में पूरे विश्व की अभिरुचि है। और ये जो रीजन है पूरे विश्व का 21वीं सदी का मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट डायनामिक रीजन होने जा रहा है। तो ऐसे में भारत इस पूरे रीजन का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है वो फ्रांस के लिए भी फायदेमंद होगी। फ्रांस के जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंटरेस्ट है वो भी जाहिर है कि उससे
सर्व होंगे और भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी से जो अनेक ऐसे राष्ट्र जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को अपने दबाव में लेना चाहते हैं, चाइना जिस पर दबदबा स्थापित करना चाहता है, उसको लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। और जहां तक बायलैटरल रिलेशंस का प्रश्न है, भारत और फ्रांस के संबंध द्विपक्षीय स्तर पर लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे व्यापारिक संबंध हो, अन्य की सेक्टर्स का कोलैबोरेशन हो। वातावरण परिवर्तन के संकट पे तो भारत और फ्रांस का जो पूरी लीडरशिप रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो लीडरशिप रही है, उसने तो पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर दी है। और डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर से आ रहे हैं। पिछले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान वो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गए थे, और जब वो अमेरिका पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आया था तो भारत और फ्रांस के जो हमारे नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने पूरे विश्व में एक नेतृत्व प्रदान किया था और पेरिस क्लाइमेट डील को तो बचाया ही था, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक बड़ा इनिशिएटिव लेके आए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच में एक गहरी समझदारी है, गहरी पार्टनरशिप, गहरी दोस्ती दिखाई देती है। और ये जो संबंध है भारत और फ्रांस के, उनका जो भविष्य है वो मैं बेहद उज्जवल देखता हूँ। अब अगर भारत और फ्रांस के रिश्तों का भविष्य उज्जवल है तो इससे नींद किसकी उड़ेगी मेजर माथुर, और किसे मिर्ची लगेगी? क्या चीन पाकिस्तान का जिक्र यहाँ पर करना चाहिए, और क्या बांग्लादेश को भी इसमें इंक्लूड करें? बांग्लादेश जो कि इन दिनों आंखें तरे रहा है भारत की तरफ। बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी भारत के किसी भी मूव से पाकिस्तान को होती है, लेकिन मेरा ये मानना है रचना, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी थ्रेट अब रह नहीं गया है। पाकिस्तान अपने ही मसलों से बहुत गहराई से जूझ रहा है, उनको उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, उनको परेशानी जरूर होगी, और परेशानी इसलिए और होगी कि अगर वो जो 2 डिफेंस डील्स हैं वो सील हो जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। देखिए, आज यूरोप में फ्रांस एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और भारतवर्ष जो है वो पूरे विश्व में एक सामंजस्य स्थापित करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी 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 जो प्रोजेक्शन है वो कर रहा है। तो आज भारत का कोई भी मूव पूरी दुनिया के, मुझे लगता है पूरे दुनिया के सियासतदानों को अफेक्ट करता है। और इस प्रकार का जो बाइलेटरल हमारी फ्रांस के साथ रिलेशनशिप है, या किसी और भी देश के साथ रिलेशनशिप है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बन सकती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अभी आप मान लें कि पाकिस्तान के पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में है, आईएसआई के कब्जे में है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और कहीं ना कहीं चीन को भी इससे परेशानी हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर करके सामने आ रहा है, जिसमें कि रशिया, चाइना, ईरान, कोरिया और कुछ और देश उनके आपस में जो जो हैं, वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। इस तरफ से नाटो है, और उसमें भारत की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। रचना, मैं एक और चीज कोट करूंगा। एटी महान नाम के एक बहुत बड़े नेवल थिंकर थे और बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर थे। उन्होंने कहा था, एडमिरल थे नेवी के, उन्होंने कहा था कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज एंड एनीवन हु कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। और ये आज बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हमारे को एक तो जियो स्ट्रेटेजिक जो हमारी लोकेशन है, वो एक इसके इंडियन ओशन के ऊपर पूरा, एक सेकंड और रचना, उसको पूरा कंट्रोल हमारा बनाती है। और उसके अलावा हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को नेवल फोर्स के तौर पे बहुत सुदृढ़ रूप से स्थापित करें। तो ये हम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी परेशानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। और दिक्कत होनी भी चाहिए। अनुज माथुर सर,